अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और सुना है स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लिए, प्रोसीजर पता लग गया, उम्मीद है इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों के सामने रवायत से हट के थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो लेके हाज़िर हूँ। बस यूँ समझ लें कि आपसे कोई थोड़ी बहुत गपशप करनी है और कुछ अपने बारे में बताना है और आप लोगों से ये डिस्कशन करनी है कि अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं या अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाह रहे हैं तो आपको क्यों मुझे फ़ॉलो करना चाहिए। तो जो बेसिक मेरी एजुकेशन है, मैंने पीएचडी की है। बेसिकली मैं कश्मीर से हूँ और आज़ाद कश्मीर से। और फिर एफएससी के बाद की मेरी सारी एजुकेशन रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे बारे में अब वो ये है कि एफएससी के बाद इवन एफएससी भी और फिर बीएस और फिर मास्टर और फिर पीएचडी, मेरी जितनी भी एजुकेशन है वो सारी की सारी स्कॉलरशिप है, बहुत डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। तो आप देखें इवन पाकिस्तान में भी, मतलब बीएस मेरा पाकिस्तान से है तो मुझे वहाँ भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती थी। तो आप देखें कि आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं और आपको अच्छे खासे पैसे दे के पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैंने एटलीस्ट जो ट्यूशन फ़ी होती है उसके नाम पे किसी को कुछ नहीं दिया कभी। तो और जो एक्सपेंडिचर्स होते थे वो मुझे करने होते थे और वो एक अलग से। तो एक ये क्वेश्चन है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है या आपको क्या चीज़ इस काबिल बनाती है कि आपको पढ़ने के पैसे ना देने पड़े बल्कि उल्टा लोग आपको पैसे दे के आप पढ़ें। तो इस पर इंशाल्लाह हम कुछ डिस्कशन करें। बीएस के बाद मैं चाइना चला गया। इनिशियली मास्टर मेरी यूकास यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ की स्कॉलरशिप थी। फिर पीएचडी में मेरी कैस्ट वास फेलोशिप हुई। सो कैस्ट वास फेलोशिप अब ख़त्म हो गई है। ये चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज़ एंड दी वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज़ के जॉइंट प्रोग्राम था एक इटली की, और उसमें ये चाइना में स्कॉलरशिप देते हैं और दुनिया में सिर्फ 200 लोगों को, पूरी दुनिया से उनकी सिलेक्शन होती है, 200 लोगों को मिलती थी। और बड़ी हाईली प्रेस्टिजियस और बड़ा स्टाइपेंड उसका यूँ समझ लें कि बहुत सारे लोग पोस्ट डॉक में 8,000 RMB ले रहे होते हैं और इतना 8,000 RMB स्टाइपेंड पीएचडी में मिलता है। सो बड़ी ही प्रेस्टिजियस ये स्कॉलरशिप थी और एक बड़ा अच्छा इसका नाम था। तो वो प्रोग्राम 2-3 साल पहले ख़त्म हो गया। उसमें मेरी पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर पूरी की। तो पीएचडी के दौरान ज़ाहिर आप एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मेरे जो मेंटोर थे पीएचडी के सुपरवाइज़र, तो वो वाकई सुपरवाइज़र थे। एक होता है कि जस्ट सुपरवाइज़र, और दूसरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक जॉइंट सुपरवाइज़र भी जो मिले एक जॉइंट प्रोजेक्ट पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से, प्रोफेसर शाल, वो भी मतलब अपनी एक ज़ात में वाकई एक जिसको मेंटोर कहते हैं, अच्छा वो थे। तो दोनों ने मेरी जो ग्रूमिंग की मुझे जो चीज़ें सिखाई वो शायद मैं कहीं और होता तो मैं नहीं सीख सकता था। उन दोनों का वैसे बहुत शुक्रिया। इसी तरह जो प्रोफेसर वो चीशियांग थे हमारे, तो वो मुझे बताते रहते थे कि अच्छा फ़र्ज़ करें सीवीज़ आई हैं तो मुझे किन चीज़ों पे मुझे भेजते थे कि किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए एक स्टूडेंट की सीवी में। और लेट्स सपोज़ कि उन्होंने किसी को अगर सेलेक्ट नहीं किया या कुछ इशू हुए हैं तो वो क्यों उन्होंने नहीं किया, किस बेस पे। सो ये डिस्कशन होती थी। फिर एक दफ़ा कुछ वक्त हम जो हमारी एडमिशन में डॉक्यूमेंट रिव्यू कमेटी होती है उसमें रहा, फिर एडमिशन में कुछ स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ में बहुत बार मैं शामिल रहा। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। कुछ चीज़ों का मुझे आइडिया हो कि हमारे स्टूडेंट क्या गलतियाँ कर रहे हैं किन किन चीज़ों पे। तो मैंने लिखना शुरू किया इस बारे में कि चले अगर मुझे एक चीज़ पता चल रही है तो मैं उसको कन्वे करूँ और हमारे स्टूडेंट को तैयार करूँ। तो जब मैं चाइना गया तो उस वक्त चाइना जाने का इतना कोई ख़ास रुझान नहीं था। यानी लोग कहते थे किस लिए जा रहे हो चाइना जाना तो पाकिस्तान जाना ही। तो अब तो खैर रुझान बन गया। लेकिन अब मसला ये है कि लोगों को अगर स्कॉलरशिप पे चाइना जाना है तो फिर वो कैसे जाना है, तो इधर से हमने स्टार्ट लिया। उसके बाद हर एक टीम बन गई, स्कॉलर स्टॉक का एक प्लेटफॉर्म ने बना लिया। फिर स्कॉलरशिप नेटवर्क में डॉक्टर वकार बेग साहब ने बड़ी हौसला अफजाई की और बहुत सारे लोग मिलते गए। तो बाकी सारी जगहों पे भी हमने बहुत सारे सेशंस किए हैं कि अगर जापान जाना है, कोरिया, इटली, रासमस पे बहुत। सो इन सारी चीज़ों पे हमने नौजवानों को गाइड करने की कोशिश की। मकसद इस सब का सिर्फ इतना है कि आप अपना जो वक्त है और जो सलाहियतें अल्लाह ने आपको दी हैं उनको कारआमद बनाएं। और अगर आपके अंदर कुछ सलाहियतें हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करें। और लेट्स सपोज़ कि अगर आपने बाहर जाना है तो कहीं कोई ये गिला या शिकवा ना हो कि आपको कुछ पता नहीं था और आपको तैयारी सही तरह से। ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी एक सिलेबस है, लोग उसी के अंदर रह के तैयारी करवाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इवन के CV आपने कैसे डिज़ाइन करनी हुई और कैसे बनानी है, तो इस बारे में भी शायद कहीं बात नहीं होती। तो जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उन पे तो शायद ही कहीं कोई बात होती है। तो वो जो कमी कहीं रह जाती है उसको हम अपनी तहरीरों से, अपनी वीडियो से और इन चीज़ों से पूरी करने की कोशिश करें। ये सारा मकसद। और दूसरा ये कि अक्सर मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ कि हमारे लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करें और ये एहसास नहीं होता। मैं चूँकि बहुत सारी चीज़ों से गुजर के आया हूँ, बहुत सारी इनकलाबी और सियासी और गैर सियासी तंजीमों में शामिल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किस तरह से आप अपना वक्त किन किन चीज़ों में ज़ाया करते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। तो एट द एंड यही है कि आप हाथ मलते रह जाएंगे। आप अपनी ये जो जवानी का वक्त है बहुत ही कारआमद, बहुत बेहतरीन वक्त, इसको आप ज़ाया करेंगे
इधर उधर की फजूल चीज़ों में, रंग बिरंगे इनकलाब के पीछे भागेंगे। और जो तामीरी काम आज आपको करने चाहिए, अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, वक्त दिया है, और उससे फ़ायदा उठा के जो जो जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए और जो कैरियर डेवलपमेंट आपको करनी चाहिए, वो आप करेंगे नहीं तो कल आप उसका बहुत बुरा नुकसान उठाएंगे। आई मीन आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कितने रंग बिरंगे इनकलाबी आपको मिलेंगे। आज कहीं कोई मजदूरी कर रहा हो, ठीक है, कोई और किसी, और अगर वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाते हुए कैसा इस्तेमाल करते, तो मुझे पूरी यकीन है कि वो कहीं किसी अच्छी जगह ज़रूर पहुंच सकते थे। और जो बहुत ही दिलचस्प चीज़ हमारी सोसाइटी में है ना, अगर आप यूरोप में देखेंगे तो आप वो वहाँ पे ख़ुद ही कमाते और ख़ुद ही लगाते हैं। आई मीन बहुत सारे, बल्कि मैक्सिमम आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी पढ़ाई का ख़र्चा खुद उठा रहे होते हैं, कहीं और जॉब्स करके या कुछ। यहाँ पे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे होते हैं, सो आपको पैसों की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं होती। तो उसके बावजूद ये होता है कि हम जो हमारा वक्त है, इवन कि हमें फाइनेंसेस अगर मिल भी रहे तो वो सही चीज़ों पे नहीं, सही डायरेक्शन में नहीं लगा। तो इस पे अगरचे तनकीद का भी सामना होता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो नौजवान हैं, और फिर जो तब्दीली आनी है हमारी सोसाइटी में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो किन चीज़ों से आनी है। सो वो शायद नारे मारने से और बहुत सारे और काम करने से नहीं आएगी। अगर हम में से हर बंदा माशी तौर पे खुद मुख्तार हो जाए, यानी जो बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, ये सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस है। जब आप दूसरों से पैसे मांग रहे होते हैं तो आपको दूसरों की बातें सुननी पड़ती है, बहुत सारा कुछ देना पड़ता है। लेकिन जब आप दूसरों को पैसे देने के काबिल होते हैं तो फिर आप हकीकी मानों में आज़ाद होते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, उस तक अगर हम नहीं पहुंचेंगे और हम इतनी स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो हम जो मर्ज़ी ये करते रहें, हमारा अगर हर फ़र्द इस काबिल नहीं होगा कि वो अपना बोझ खुद उठा सके, और ना सिर्फ अपना बल्कि अपने से वाबस्ता लोगों का भी, तो फिर शायद हमारा माशरा कभी तरक्की नहीं करेगा। तो एक एहसास से ज़िम्मेदारी, एक ये है कि आप वक्त का एहसास करें, एक ये है कि अपने वक्त को कारआमद बनाएं, और फिर ये कि अगर आप बाहर कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, मदद चाहिए, तो मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँ। ये कुछ चीज़ें लेके मैं चलो, आपको बहुत शार्ट वीडियो में शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो सकती। उम्मीद ये है कि आपसे इसी तरह गपशप चलती रहेगी। मुझे आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर किसी और। अस्सलाम वालेकुम।